कुल्लू की जनता को। आज मैं आप लोगों के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज को जिस तरीके से हमने पूर्व में विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाया, अब समय आ गया है कि पूरी मजबूती से जितने भी मसले हमारे कुल्लू के, मनाली के, मंडी के और हिमाचल प्रदेश के केंद्र में लंबित हैं, उनको उठाने का और दमदार तरीके से उठाने का समय आ गया है। चाहे वो हमारा सबसे पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने के बाद आपके जो हमारा बरोट वैली है, ये मेरा वादा है केंद्र सरकार से जो पहला मसला हम लेकर आएंगे, बरोट से लगवैली के लिए बुबू टनल का निर्माण करवाया जाएगा। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। अभी हम आनी से आ रहे हैं, आनी के लोगों को मैं ये वादा देकर आया हूं हमारी ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से कि जब हम चुनाव जीतेंगे, टूरिज्म के लिए जिस तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहे हैं, हमने जलोड़ी जोड़ टनल का निर्माण प्राथमिकता पे आने वाले समय में करवाना है, बागा सराम इलाके का निर्माण आने वाले समय में प्राथमिकता पे करवाना है, यहाँ के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का कार्य आने वाले समय में करवाना है। इसके लिए हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। इसके लिए नींव पूर्व की सरकारों ने रखी है, वर्तमान की सरकार ने रखी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनका आप लोगों के साथ एक बहुत पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया मोड़ मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं वर्तमान में शिमला ग्रामीण से विधायक हूं और साथ ही साथ प्रदेश सरकार में मंत्री हूं, मगर जो एक केंद्रीय सरकार में और केंद्रीय नेतृत्व के लिए यहां से मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में एक मजबूत संबंध आप लोगों के साथ बरकरार रहेगा और हमारे यहाँ से जो माननीय विधायक है, सीपीएस है, आदरणीय ठाकुर सुंदर सिंह ठाकुर जी, इनके सहयोग के साथ, इनके समर्थन के साथ कुल्लू के जितने भी मसले जिनका भी उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, इसको ये यहाँ पे पूरा करेंगे और हम आपकी आवाज को दिल्ली के अंदर आने वाले समय में पूरी मजबूती से उठाएंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। ये जो भेदभाव कुल्लू जिले के साथ लगातार हो रहा है, चाहे विकास कार्यों में हो रहा है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो रहा है, ये जवाब आज कुल्लू के भाजपा के नेताओं को, जयराम जी को देना पड़ेगा कि जब यहाँ से जो हमारे पूर्व में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, राजा महेश्वर सिंह जी, उनका टिकट क्यों काटा गया, ये जवाबदेही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कुल्लू के लोगों को देनी पड़ेगी। क्योंकि हर बारी जो ये राजनीतिक पतन कुल्लू के नेताओं की करने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका अगर मैं फिल्मी रूप में जवाब दूं तो करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा चुनावों में, इसका मजबूत जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से देव नीति का, जिस तरीके से देव समाज का ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्री रोज अपमान कर रहे हैं, कुल्लू में देव सदन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। मंडी में देव सदन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। आज हम सब देव सनातनी है, हम सब देव समाज को मानने वाले हैं। ये बात कहने की नहीं है, मगर क्योंकि इन्होंने विवश कर दिया है कहने पे, इसलिए मैं खुले मन से ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया है जो रोज हमारे देश समाज का जो है वो तिरस्कार कर रही है। जिस तरीके से एक गौ मांस खाने वाले को टिकट दिया गया है, ये हमारी देव नीति के विरुद्ध है। आप क्या इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? आप क्या करके बताइए। ये हमारे देश संस्कृति, हमारे देश परंपरा, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ एक जो है ये एक युद्ध जो इन्होंने छेड़ा है, इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से हमारे लोगों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है, आज जिस तरीके से हमारे लोगों को जो है बगलाने की कोशिश करी जा रही है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पिछले कल ही जो भाजपा की प्रत्याशी है, उन्होंने जिंजैली में ये मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि अगर मैं जीत भी जाती हूं, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगी। हालांकि उनकी सारी की सारी पिछले 10 फिल्में जो है पूरी तरीके से पिट चुकी है, मगर फिर भी वापस मुंबई जाना चाहती है। ये आपने निर्णय लेना है कि आपको एक
1 महीने का 2 महीने का अभिनेत्री चाहिए या एक समर्पित नेतृत्व चाहिए। मैंने मंडी का दौरा किया आपकी मंडी में, हमने कहा कि हम आपके सांसद चुनाव से पहले भी थे और चुनाव के बाद में भी एमपी होंगे। सांसद नहीं, एमपी। एमपी यानी मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य, जो हम आपके साथ मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार दिन रात आप लोगों के साथ खड़े रहे, मजबूती के साथ खड़े रहे। चाहे आपके लग वैली की बात है, चाहे मणिकरण वैली की बात है, चाहे बुंतर की बात है, चाहे पतलीपुर की बात है, चाहे किसी भी इलाके की बात है। 3500 करोड़ के विकास कार्य हमारे विभाग के अंदर 15 महीने के कार्यकाल में हमने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग के साथ किए। दिल्ली से भी पैसा लाए, गडकरी जी को हिमाचल लेकर आए, यहाँ पे लेकर आए। जयराम जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर हम गडकरी जी को मुश्किल समय में कुल्लू में लेकर आए, हम केंद्र से अगर 3500 करोड़ रुपए लेकर आए तो अपने जेब भरने के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए ये पैसा लेकर आए हैं। और आने वाले समय में भी पूरी मजबूती से हम यहाँ के विकास कार्यों को करते रहेंगे, चाहे वो मणिकरण घाटी है, चाहे वो लग वैली है, चाहे वो शमशी का इलाका है, चाहे कुल्लू का है, चाहे मनाली का है। मंडी में हमने स्मार्ट सिटी का निर्माण करवाना है, हमने जलोरी जोत का निर्माण करवाना है, हमने बुलबुल टनल का निर्माण करवाना है, और भी ऐसे जो विकास कार्य है उनको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी और आपके हर सुख में, हर दुख में हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ के जो हमारे माननीय विधायक है, सीपीएस है, मुख्यमंत्री जी भी आज मंच के ऊपर है, बहुत मेहनत ये चुनावों में कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन मुख्यमंत्री जी से रहेगा कि चुनावों के बाद सुंदर ठाकुर जी की राजनीतिक गति होनी चाहिए और पूरी मजबूती से मैंने आपको कह दिया है, अभी भी कह रहा हूँ। और जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद भी पहली एडवोकेसी, पहला जो इसका नाम है रखूंगा सबसे आगे, तो इसको हम पूरी मजबूती से पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर से हमारी सभी माताएं, बुजुर्गवान, युवा साथी, महिलाएं, आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये हमारे यहाँ पे अभिनेता आए हैं, अब केवल 25 दिन रह गए हैं, इन्होंने बहुत मॉडलिंग कर ली, कहीं पे टोपी पहनकर, कहीं पे लिबास पहनकर, कहीं पे सदरी पहनकर, कहीं गाठू पहनकर। अब शूटिंग का समय पूरा हो गया है, अब इनका पैकअप होने वाला है और यहाँ से वापस मुंबई जो है ये जाने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुश्किल समय में ये लोग कहाँ पे थे, मनाली में इनका घर है, बांग्ला में इनका घर है। एक पैसे का योगदान इन्होंने जो है वो मुश्किल समय में हिमाचल के लोगों को नहीं दिया। इसका जवाब आप लोगों ने देना है, मिलकर देना है और मिलकर हम यहाँ के विकास कार्यों को करेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय